तो बच्चों, क्या 7th क्लास में हो, क्या घर के आसपास कोई अच्छा ट्यूशन नहीं है, या किसी भी वजह से मैथ कमज़ोर है, तो बिल्कुल सही जगह पे हो। यहाँ आपको हफ्ते में 3 दिन, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे शाम को 3 बजे आपकी क्लास की वीडियो मिल जाया करेगी। तो आ जाओ, अच्छे से देखो, सुनो, समझो और बहुत आगे बढ़ो, यही मैं चाहता हूँ। तो चलो चालू करते हैं। तो सिंपल इक्वेशन, पिछली क्लास में वैसे तो चैप्टर खत्म कर दिया था, लेकिन वो है कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से करवाया था, है ना, जल्दी जल्दी में। तो अब थोड़ा आराम से पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक बार देख लो क्या होता है सिंपल इक्वेशन, नहीं होता, हर चीज़ अच्छे से देखते हैं, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहा है पहले तो, अ माइंड रीडिंग गेम, तुमने भी खेला होगा। वो गेम खेला है, अपने मन में एक नंबर सोचो, उसे डबल कर दो, 5 मुझसे ले लो, ये कर लो, वो कर लो, है ना। हाँ हाँ, ये सब गेम खेले हैं ना, बिल्कुल वही चल रहा है। एक गेम और खेलोगे, खिलाऊं? चलो एक नंबर बोलो। क्या? 26 है ना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये देखो, ये मैंने लिख दिया। अब 2 डिजिट का एक नंबर और बोलो। है 54, ठीक है, मैं भी लिख देता हूँ। एक और बोलो। 98, कर लो सम, यही आएगा। अच्छा, कोई नहीं, किसी के लिए तो नया होगा, है ना भाई। सही है, सही है, गलत है? ठीक तो है, ठीक है, मजा आया? और करना है? बताई थी, याद है कि भूल गया? चलो देखो, अब यहाँ क्या हो रहा है ना, देखो कह रहा है एक टीचर है, उन्होंने बोला, ठीक है, कि वो नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हैं, ठीक है, और वो होने वाला है सिंपल इक्वेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ कहानी ये है ना कि वहाँ पे 3 बच्चे हैं, अप्पू, सरिता और अमीना, ठीक है। उन्होंने रिवाइज किया, ठीक है, क्या उन्होंने अलजेब्रा में पढ़ा था क्लास 6th में, ठीक है। अलजेब्रा क्या है? मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें लेटर्स का यूज होता है नंबर्स और वेरिएबल को डिनोट करने के लिए, ठीक है। क्या होता है? अलजेब्रा मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है, ठीक है, जहाँ लेटर्स का यूज होता है, ठीक है, नंबर्स और वेरिएबल को डिनोट करने के लिए, ठीक है। बेसिकली इसमें लेटर्स का यूज है, ठीक है। आपको ABCD देखने को मिल जाएगी मैथ में। अब देखो क्या बोलता है, ये कह रहा है अप्पू, सरिता और अमीना एक्साइटेड थे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक गेम बनाया, ठीक है, जिसे माइंड रीडर बोला, जिसे क्या बोला? माइंड रीडर, और वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करना चाहते थे, ठीक है। अब देखो इनकी टीचर अच्छी है, ठीक है, टीचर अप्रिशिएट देयर एंथुसियाज्म, है ना, वो उन्हें अप्रिशिएट करती है और इन्वाइट करती है कि आओ सामने आओ, ठीक है। तो अमीना चालू करती है, अमीना कहती है सारा को कि एक नंबर सोचो। क्या सोचो? एक, अरे सरिता सारा हो गई, ये भी ठीक है। अच्छा अच्छा, मतलब समझ रहे हो, सरिता या तो सारा हो गई या सारा कोई और होगी कुछ भी हो सकता है। देखो अब देखो हो क्या रहा है ना, अमीना बिगिंस, शी आस्क सारा टू थिंक ऑफ अ नंबर, बोला एक नंबर सोचो, एक क्या सोचो? नंबर, ठीक है, नंबर सोच लिया, उसे मल्टीप्लाई करना 4 से, समझ आया, और फिर 5 प्लस कर दो, 5 क्या कर दो? प्लस, समझ आया। अब वो सारा को कहती है बताओ रिजल्ट कितना है, रिजल्ट कितना है, ठीक है। तो वो बोलती है 65, कितना बोलती है? 65, इतनी बात समझ आ रही है। अब कह रहा है अमीना जो है ना, तुरंत बता देती है कि वो नंबर जो उसने सोचा है वो कितना है? 15, कितना है? 15। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ऐसा उसने कैसा किया, है ना, यह कैसे किया, मतलब देखो एक सीधी बात है ना, 65 आ रहा है 5 जोड़ के, समझ आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब पहले 60 रहा होगा, और बात यह ना कि 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ जो 60 है? 15, इसका मतलब उसने क्या सोचा है? 15, है कि नहीं ये जी? ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? उसने आंसर बता दिया, तो वही बोलती है सारा मुंडी हिलाती है ना कि हाँ यही है आंसर, ठीक है। तो अब सारी क्लास जो है वो क्या हो गई? सरप्राइज हो गई, ठीक है। अब देखो कह रहा है इट इज अप्पूज टर्न नाउ, अब अप्पू की बारी आई, ठीक है। उसने बालू को कहा ये नाम बड़े मजेदार से नहीं है, अप्पू, बालू, वो सारा अलग होगी, ठीक है। चलो खैर, तो उसने क्या करा बेटा? बालू को कहा नंबर सोचो, ठीक है, और उसे 10 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? 10 से, ठीक है, और 20 को माइनस कर दो। 20 क्या कर दो? माइनस। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है। फिर बालू को कहता है बताओ अब क्या आ रहा है, तो बालू कहता है 50। क्या कहता है बेटा? 50। तो कौन बता सकता है अभी कि क्या नंबर सोचा होगा? 3।
भाई क्योंकि 20 घटा के 50 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, 3 सोचा है, 20 घटा के आ रहा है 50, हाँ 7, क्यों, 20 हटाने पे 50 आया, इसका मतलब पहले क्या रहा होगा 70, है ना, और 10 को किससे मल्टीप्लाई करें, जो 70 आ जाए 77 से। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो वो बात हो गई, ठीक है। तो यही है कि अब हुआ क्या कि एवरीबॉडी वांट टू नो, सब जानना चाहते थे ये कैसे जो है काम कर रहा है, ठीक है। अप्पू, सरिता और अमीना ने जो ये बनाया है माइंडगेम, ये कैसे काम कर रहा है, तो ये ऑलरेडी आप वैसे देख भी चुके हो, बाकी ठीक है, समझ आया। तो ये चैप्टर और चैप्टर 12 पढ़ के आपको ये सब समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो कह रहा है सेटिंग ऑफ एन इक्वेशन, हम इक्वेशन बनाते हैं, जैसे समझना यहाँ पे जो ब्लैंक छोड़ा गया है ना, यहाँ मैं x लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, x, तो इक्वेशन की तरह ये बन जाएगा। अब इक्वेशन क्या होता है ना, हमारे चैप्टर का नाम है सिंपल इक्वेशन। तो ये इक्वेशन होती क्या है, एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, जरा समझना। अगर मैंने बिना इज इक्वल टू के ऐसे लिखा है, ठीक है, तो ये क्या है, एक्सप्रेशन, क्या है बेटा, एक, है ना, एक अकेला नंबर भी क्या होता है, एक्सप्रेशन। जब हमने दो एक्सप्रेशन को क्या कर दिया, इज इक्वल टू की मदद से, ठीक है, आमने सामने रख दिया, ठीक है, तो उसे क्या नाम दे देते हैं, इक्वेशन। क्या नाम देते हैं बेटा। और दूसरी बात, ये एक स्टेटमेंट होता है, जैसे इंग्लिश में हम क्या लिखते हैं, 5 and 4 make 9, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैथ में किसका सहारा लिया जाता है, सिंबल्स का। किसका सहारा लिया जाता है, सिंबल्स का। समझ में आ रहा है कि नहीं, और उसे छोटा कर देते हैं, है ये भी स्टेटमेंट ही है, ये भी स्टेटमेंट ही। तो इक्वेशन क्या होती है, एक स्टेटमेंट, क्या होती है बेटा, एक स्टेटमेंट। तो आ स्टेटमेंट इन विच, एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर दो एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, बराबर। आ स्टेटमेंट इन विच टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल। बात समझ में आ रही है कि नहीं, टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल। और मैं सोच रहा था कि अभी ज्योमेट्री पढ़ाएंगे 8th वालों को, तो शायद साथ में ही रख देंगे बैच, है ना, उन्हें भी 7वीं का रिवाइज हो जाएगा और तुम भी 8वीं का पढ़ लोगे, ठीक है, वहाँ पे कंबाइन कर देंगे। 2 घंटे की हो जाएगी वो क्लास, देखेंगे, अभी तो नहीं, थोड़े दिन बाद। चलो खैर, अच्छा ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं, इक्वेशन क्या होता है ये समझ में आया। एक स्टेटमेंट है जहाँ पे दो एक्सप्रेशन क्या होते हैं बेटा, बराबर। यूपी का समझ आ रहा है बेटा तुम्हें, क्या कर रही हो, इधर समझो मन लगा के, ठीक है। हाँ, ये नहीं समझ में आया, ये जब ऐसे है ना, बिना इज इक्वल टू के, इतना समझ आ रहा है, तो इसे एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इतनी बात आई समझ में। ये अकेला नंबर भी एक क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है। अब दोनों को हमने क्या करा, आमने सामने रख दिया इज इक्वल टू की मदद से। किसकी मदद से, समझ आ रहा है कि नहीं। तो उस केस में इसे क्या बोल देते हैं, इक्वेशन। तो इक्वेशन एक स्टेटमेंट होता है, ये असल में क्या है, स्टेटमेंट है। समझ आ रहा है कि नहीं, जिसमें दो एक्सप्रेशन बराबर है, जिसमें दो एक्सप्रेशन। अब आ गया, बस बेटा लिखो नहीं, लिखने के लिए अलग से टाइम मिलेगा, ठीक है। पेन कॉपी बंद, सुन लो बस, यहाँ छापना चाहिए, है ना, पहले ऐसे पढ़ो कि छापने की भी जरूरत ना पड़े, पढ़ो। क्या है, पापा आ गए, जाओ, तुम नहीं जाओगे, ठीक है, बैठो, ठीक है, समझ में आ रही है बेटा बात। अब जहां वो याद है ना, उसने कहा था कि नंबर सोचो, 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 जोड़ दो। अब जो वो नंबर था उसे वो क्या मान लेगी, x, क्या मान लेगी, x, और उससे एक इक्वेशन बन जाएगी 4x + 5 = 65। जब हम ये लिखते हैं ना 4x, इसका मतलब बीच में क्या होता है, इनके मल्टीप्लाई क्या होता है बेटा, है ना। 4x कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 4 × x, 4 × आई बात समझ में इतनी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे, तो यही बात है। और इसी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, अब यहाँ वर्ड को समझना, सॉल्यूशन, क्या समझोगे, सॉल्यूशन। x की जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी, x की जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी, उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। समझ आ रही है बात कि नहीं, कि सॉल्यूशन क्या होता है, x की वो वैल्यू जो इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई। मतलब अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखूंगा, 15, क्या रखूंगा, 15, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, LHS = RHS हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो उस केस में मैं क्या कहूंगा कि 15 क्या है, इसका सॉल्यूशन है। समझ में आई बात, नहीं आया, मैंने ये कहा, देखो सुनो, एक इक्वेशन दे रखी है 4x, चलो आसान सी इक्वेशन ले लेते हैं, हटाओ। मान लो मैंने कहा बेटा x + 3 = 5, ये समझ में आ रहा है,
इसमें क्या लग रहा है x की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी ना। तो 2 जो है ना वो क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। समझ आ रहा है कि नहीं? हम बोलेंगे 2 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्यों है? क्योंकि जब हम 2 रखेंगे यहाँ पे तो LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS। समझ आया कि नहीं? तो x की जिस वैल्यू पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। आगे अब ठीक है, आगे देखो। अब कह रहा है रिव्यू ऑफ व्हाट वी नो, हम जो जानते हैं उसका ये रिव्यू बता रहा है। जैसे अब देखना है यहाँ पे, अच्छा उससे पहले ये भी है, वो अप्पू वाला जो ये था, ये किया था है ना, 10 वाला कि 10 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ उसने y ले लिया। क्या ले लिया है, y। तो वहाँ इक्वेशन क्या बन गई, 10y - 20 बराबर 50। समझे कि नहीं? तो एक तो आप दिमाग लगा पा रहे हो, और दूसरी बात वो प्लस वाला वहाँ जाके माइनस बनता है, माइनस वाला प्लस बनता है, मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड मल्टीप्लाई, ये सब खेल पिछली क्लास में खिलवा दिया था, है ना, रीजन के साथ। तो वो चीज़ें याद होगी, उनमें दिक्कत नहीं है। देखो अभी तो बस रीड ही करनी थी। देखो अब ये वही बोल रहा है, जैसे 4.1 है, 4.2 है, ये सब इक्वेशन है, ये सब क्या है बेटा, इक्वेशन। ठीक है, तो वही बोलता है अब आगे एक बात कि देखो इक्वेशन के बारे में एक कहानी और आई कि इक्वेशन एक कंडीशन है वेरिएबल पे। इक्वेशन वेरिएबल पे एक कंडीशन की तरह है ना, कि अगर हम x में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसमें +5 कर रहे हैं, तो क्या आना चाहिए, 65। तो हमने कंडीशन लगा दी ना कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए या क्या हो सकती है। तो वही वो बोलना चाह रहा है कि एन इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल। ठीक है, अब कहता है कि इन इक्वेशन 4.1 वेरिएबल x है, 4.2 में वेरिएबल क्या है, y है। तो ये जो लेटर होते हैं नॉर्मली, ये क्या होते हैं, वेरिएबल। क्या होते हैं, वेरिएबल। बाकी डिटेल में पढ़ा चुका हूँ कि वेरिएबल किसे कहते हैं, नहीं कहते, वो सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वो अभी दोबारा बताने की नहीं जरूरत है। खैर यहाँ पे वो बता ही रहा है, पढ़ लो फिर एक बार और। कह रहा है द वर्ड वेरिएबल मीन्स समथिंग दैट कैन वेरी, मतलब चेंज, जो चेंज हो सकता है, जो क्या हो सकता है, चेंज, है ना। ये बात मैंने पहले भी बताई थी। देखो वेरिएबल ना कोई लेटर नहीं है, पहली बात तो तुम कहोगे x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो कोई फीचर होता है या कैरेक्टरिस्टिक होता है। समझ आया? जैसे इनकम, हाइट, समझ आ रहा है कि नहीं, मार्क्स, ठीक है, एज, समझ आ रहा है कि नहीं। x तो बस उसे डिनोट कर रहा है, x बस उसे क्या कर रहा है बेटा, डिनोट। ठीक है, वेरिएबल कोई प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक होता है। वेरिएबल क्या होता है, कोई प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक। समझ आ रहा है कि नहीं? तो वही यहाँ पे बोल रहा है वो। खैर कि वेरिएबल की अलग अलग वैल्यू हो सकती है। पहली बात तो यही कि डेट कैन वेरी, जो चेंज हो सकता है, जो क्या हो सकता है, चेंज, है ना। जैसे आप सबकी एज अलग अलग हो सकती है, ठीक है, या आपसे एक बड़ी क्लास में जो है उनकी एज आपसे अलग होगी, या मेरी एज और आपकी एज अलग अलग है ना। आपके घर वालों की इनकम अलग अलग होगी सबके। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, वो सब चीज़ें, हाइट आप सबकी अलग अलग है। तो जो भी चीज़ें वेरी करती है, चेंज होती है पर्सन टू पर्सन, या उनकी वैल्यूज बदलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये x कोई वेरिएबल नहीं है, x वेरिएबल को डिनोट करता है, x तो लेटर है, x तो क्या है, समझ आया। तो वही चीज़ें यहाँ पे बता रहा है कि वेरिएबल को हम लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, लेटर खुद वेरिएबल नहीं होते, लेटर खुद वेरिएबल नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि वेरिएबल से हम एक्सप्रेशन बनाते हैं। अभी मैंने एक्सप्रेशन आपको बताया था, ठीक है, कि और एक्सप्रेशन क्या होता है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वेरिएबल्स के साथ लगता है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है वेरिएबल होने ही चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं? ज़रूरी नहीं है कि वेरिएबल होने ही चाहिए। एक्सप्रेशन भी कई तरीके के होते हैं, ये सब पहले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब पढ़ाया था। चलो अब कह रहा है फ्रॉम वेरिएबल वी फॉर्म एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से बनता है। अब कह रहा है जैसे x से हमने एक्सप्रेशन बनाया था 4x + 5, है ना। उसके बाद यही है कि पहले हमने मल्टीप्लाई किया x को 4 से, और फिर 5 को प्रोडक्ट में जोड़ दिया, 5 को प्रोडक्ट में, यही तो किया ना कि x और 4 को आपस में मल्टीप्लाई किया, जो प्रोडक्ट आएगा उसमें हम 5 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ऐसे ही जो दूसरा बनाया था उसमें भी यही किया था कि 10 को y से मल्टीप्लाई किया, और फिर 20 क्या कर दिया, -20 क्या कर दिया। समझ आ रहा है? तो यही चीज़ यहाँ पे चल रही है बेटा। समझ आ रहा है सब? तो दिक्कत तो नहीं हो रही ना? तुमको आ रहा है दीदी? कह रहा है फॉर दिस वी मल्टीप्लाइड y by 10 एंड देन सब्ट्रैक्टेड 20 फ्रॉम द प्रोडक्ट। कह रहा है ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेशन। ये सब क्या है बेटा, एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल्स हैं। कह रहा है द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन दस फॉर्म डिपेंड ऑन द चोजन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो यही है कि हम क्या करेंगे कि वैल्यू जो है ना एक्सप्रेशन की जो हमने बनाई है वो डिपेंड करती है, ठीक है, कि क्या वैल्यू हम लेंगे, क्या वैल्यू हम
देखो बात यह है ना कि अगर मैं सिर्फ बोलता 4x प्लस 5, क्या बोलता 4x प्लस 5 इज इक्वल टू में कुछ ना देता, तो मैं x की अलग अलग वैल्यू डाल सकता हूँ। अगर x की वैल्यू मैं 1 डालूंगा, ठीक है, तो पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी। समझ आ रहा है कि नहीं? अगर मैं इसकी वैल्यू 2 डालूंगा, ठीक है, तो ये कितना आएगा, 13 आएगा। समझ आ रहा है? अगर मैं इसकी वैल्यू 3 डालूंगा, ठीक है, तो ये कितना आएगा, 17। आ रही है बात समझ की नहीं? तो अलग अलग वैल्यू डालने पे अलग अलग आंसर आएंगे। ये बात समझ पा रहे हो? तो वही वो बोल रहा है, ठीक है। और ये जो आ रहा है इसे कहते हैं वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ। अगर हम x की कोई वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है, और फिर इस पूरे की कुछ वैल्यू आ रही है, तो इसे क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। समझ आया कि नहीं? वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन क्या, ये बात समझ में आ गई? आगे देखो, आगे कह रहा है क्वेश्चन 4.1 है, वो कंडीशन है वेरिएबल x पे, है ना। उसके बाद लिखा है इट स्टेट्स दैट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 4x प्लस 5 इज 65। अब बात यह ना कि हमें बोल रहा है कि जो वैल्यू आएगी एक्सप्रेशन की वो कितनी आएगी, 65। कितनी आएगी, 65। तो कह रहा है कि कंडीशन कब सेटिस्फाई हो सकती है, जब x बराबर 15 है। तो वो सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया, सॉल्यूशन। तो ये बात बता दी थी सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ही चल रहा है। अब आगे जैसे ये कह रहा है कि x अगर हम 5 रख दें तो 4x प्लस 5 25 हो जाएगा, 65 नहीं होगा, 65 नहीं होगा, इसलिए x बराबर 5 सॉल्यूशन नहीं है। x बराबर 5 सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू 0 रख दें तो भी, ठीक है, सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि फिर 5 आएगी वैल्यू, एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 5। हाँ बेटा, समझ आ रहा है? तो इस तरीके से ये कहानी चल रही है। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है सब? अब एक क्वेश्चन है, व्हाट इक्वेशन इज, किसे ये इक्वेशन कहता है, ठीक है, क्या होता है इक्वेशन। बाकी क्वेश्चंस तो कर लिए हैं, बस रीड करना था, समझना था, समझो। कह रहा है इन एन इक्वेशन देयर इज ऑलवेज एन इक्वालिटी साइन। अभी बताया था इक्वेशन में क्या होता है, इक्वालिटी का साइन होता है। इक्वालिटी का साइन होता है जब भी हमारे पास एक इक्वेशन होगी तो उसमें क्या होगा, इक्वालिटी का साइन होगा। जैसे मैं कह रहा हूँ 5 + 4 = 9, तो ये इक्वालिटी का साइन आ गया इसके अंदर, ठीक है। अब आगे देखो, कह रहा है इक्वालिटी साइन ये बताता है कि जो वैल्यू है एक्सप्रेशन की लेफ्ट में, ठीक है, वो बराबर है वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन टू द राइट ऑफ द साइन, ठीक है, कि लेफ्ट वाले की वैल्यू और राइट वाले की वैल्यू क्या है, सेम है। आया? ये दोनों एक्सप्रेशन है, ये दोनों क्या है, एक्सप्रेशन, ठीक है। और वो कहता है कि इक्वालिटी आ गई, इक्वेशन है मतलब LHS बराबर RHS। ये वाला क्या होता है, LHS क्या होता है बेटा, और ये वाला क्या होता है, RHS, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है सातू, कोई दिक्कत है? अच्छा ऐसा क्यों बोला, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड? हाँ हाँ बोलो, कोई बात नहीं है। हाँ, वो सीधे हाथ को है और वो उल्टे हाथ को है हमारे। अगर मैं वैसे देखूं इक्वेशन तो यहाँ लिखी हुई है, तो ऐसे तो ये सीधे हाथ पे हो गई और ये उल्टे पे हो गई, लेकिन हम जब लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, या पढ़ते हैं तो सामने से पढ़ते हैं, तो इसलिए ये राइट हैंड वाला और ये लेफ्ट हैंड वाला। समझ आ रहा है? कुछ ऐसा चल रहा है, ये भी एक बात है। लेट क्यों आया यार मोंकी आज? अच्छा अच्छा अच्छा, तब ठीक है, ये भी ठीक है। अब आ गई हवा? अच्छा आगे से डलवाएंगे, ठीक है। अच्छा बात समझ आई बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में? तो ये इस तरीके से चलता है, ठीक है। अब कह रहा है इक्वेशन में जैसे LHS 4x + 5 था और RHS 65 था, इक्वेशन 4.2 में LHS 10y - 20 था और RHS 50 था, ठीक है। अब एक बात है यहाँ पे, ठीक है, वैसे तो ये बातें बाद में भी पढ़ोगे। इफ देयर इज सम साइन अदर देन इक्वालिटी, इक्वालिटी के अलावा अगर कोई साइन है, ठीक है, तब क्या होगा, तब हम उसे इक्वेशन नहीं बोलेंगे। अच्छा क्या लगता है इक्वालिटी के अलावा क्या साइन हो सकता है? ये कौन सा साइन होता है? ग्रेटर देन, है ना। एक साइन ये भी होता है, लेसर देन, है ना। उसके बाद एक साइन पता है ऐसा भी होता है, उसमें ये भी लगा हुआ होता है। तो समझना, देखो सुनो, ये है ग्रेटर देन का साइन। क्या है? ग्रेटर देन, ठीक है। जैसे अगर मुझे यहाँ मैं 5 लिखूं और यहाँ 4 लिखूं तो ये आता है ना, क्योंकि हम बोलेंगे 5 इज ग्रेटर देन 4, 5 इज ग्रेटर देन 4। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, मतलब जब ये साइन होगा तो इस तरफ बड़ा और उस तरफ छोटा, ठीक है। जब ये वाला साइन है लेसर देन का, किसका साइन है? लेसर देन का, ठीक है। ये कौन सा साइन है बेटा? लेसर देन। इसमें क्या होगा?
इसमें होगा कि इस तरफ छोटा और इस तरफ बड़ा, तो पढ़ेंगे क्या 4 इज लेसर देन 5, है ना। उसके बाद एक ये भी होता है, ये हो जाता है इक्वल टू, कि बराबर भी हो सकता है, बराबर भी, बड़ा भी और बराबर भी, बड़ा भी और, है ना। तो इक्वल और ग्रेटर देन, इसको क्या पढ़ देते हैं, इक्वल टू और ग्रेटर देन। समझ में आ रही है बात कि नहीं? ठीक है, जैसे मैं कहूं कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, मतलब x जो है वो 4 या 4 से बड़ा, तो क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे। समझ आ रही है बात कि नहीं? और एक ऐसा होता है, ये क्या होता है, लेसर देन और इक्वल टू, लेसर देन और, तो ये सारे साइन आपको देखने को आगे मिलेंगे। समझ आ रहा है? तो इन सब में ये होता है कि तब जब ये साइन आ गए तब क्या है कि हमारा इक्वल टू, ठीक है। उस केस में हमारा क्या होता है कि इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन, ठीक है। समझ आ रहा है भाई? दिक्कत तो नहीं हो रही है? तब ठीक है। अब देखो, कह रहा है कि इन इक्वेशंस हम अक्सर देखते हैं, आरएचएस एक नंबर होता है, आरएचएस एक क्या होता है बेटा, नंबर, ठीक है। जैसे देखना 4.1 में हमने देखा आरएचएस में नंबर था 65, है ना। 4.2 में भी यही था, लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। हो सकता है आरएचएस वाला भी वेरिएबल हो, आरएचएस वाला भी वेरिएबल हो सकता है। जैसे यहाँ देखो 4x + 5 बराबर 6x - 25, ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब देखो कह रहा है इन शॉर्ट एक इक्वेशन क्या है, कंडीशन ऑन अ वेरिएबल, कंडीशन है वेरिएबल पे कि वेरिएबल की वैल्यू एक पर्टिकुलर होगी, समझ आया, जब वो इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। समझ आया? तो वही बोल रहा है, और कंडीशन यही है कि एक्सप्रेशन शुड हैव इक्वल वैल्यू, दो एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर। तो यही बोल रहा है वो कि इक्वेशन क्या है बेटा, वेरिएबल पे कंडीशन है, और कंडीशन क्या है कि LHS RHS क्या होने चाहिए, बराबर। समझ आया कि नहीं? ठीक है। और कह रहा है नोट दैट एटलीस्ट वन ऑफ द टू एक्सप्रेशन मस्ट कंटेन द वेरिएबल। भाई कंडीशन किस पे लगा रहे हैं, वेरिएबल पे, तो भाई दोनों तरफ में एक जगह तो वेरिएबल होना चाहिए ना, ऐसा वो कहना चाह रहा है, ठीक है। तो वो चीज आ रही है यहाँ, ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ इक्वेशन को इस तरीके से वो समझा रहा है कि वो कंडीशन है वेरिएबल पे, और कंडीशन क्या है कि LHS RHS क्या होने चाहिए, इक्वल। समझ आया? तो वही बोल रहा है कि दो एक्सप्रेशन की इक्वल वैल्यू आनी चाहिए, दो एक्सप्रेशन की इक्वल वैल्यू आनी चाहिए, और एक तरफ तो वेरिएबल होना ही चाहिए, ठीक है। देखो कह रहा है वी ऑल्सो नोट अ सिंपल एंड यूजफुल प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन, हम कुछ और भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत है? अब कह रहा है कि अगर हम इंटरचेंज कर दें, अगर हम क्या कर दें, इंटरचेंज, LHS वाले को RHS में रख दें और RHS वाले को LHS में रख दें, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी वो इक्वेशन ही रहेगी। आया? फिर एग्जाम्पल 1 वगैरह पढ़ा दिए थे ये सब, ठीक है, समझ में आ गए होंगे, इनमें कोई खास दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। बेटा तुम्हें आता है? ठीक है, मतलब एक्चुअली मैं इन लोगों को ना पढ़ा चुका था सैटरडे को, इसलिए बस अभी मतलब अब थ्योरी पढ़ा रहा था, इसलिए क्वेश्चंस में करवा चुका हूँ, तुमको अलग से करवा दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। या वो वीडियो भेज दूंगा, एक बार देख लेना उसको, वो समझ में आ जाएगा तुमको। ये फायदा है वीडियो बनाने का, है ना। ये सब क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक, एक्सरसाइज भी डिस्कस कर ली थी, और इक्वेशन को सॉल्व करना भी सिखा दिया था, है ना। ये सब है ना, देखो LHS RHS दोनों बराबर होने चाहिए, तो ये सब बाकी चीज़ें पढ़ा दी थी अच्छे से, ठीक है। वो बताया था मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, हर चीज़ वो सब समझा दिया था। तो क्वेश्चंस हो जाएंगे, और ठीक है, ठीक है। अरे अरे कहाँ जा रहा है? ठीक है, फिर बाकी तो सारा पढ़ा दिया था, है ना, ठीक है। देखो ये वही बोल रहा है कि दो तरीके होते हैं, है ना, ये सिखाया था ना कि एक बार तो एक में तो हम ये सोचते हैं कि ये उठ के वहां जाता है, और एक में क्या करते हैं, दोनों साइड हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो वो जो जाने वाला है उसको बोलते हैं ट्रांसपोजिंग, क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिंग, ठीक है, कि उसको उठा के हम वहां ले गए, ठीक है। तो बस चैप्टर खत्म, और कुछ खास नहीं है। हाँ मेन बात है ये सब पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स आती है, जैसे अभी बोला ना कि अगर हम इसका 3 गुना करें फिर 5 जोड़ें फिर ये आएगा,
तो वही वैल्यूज अलग अलग टाइप की अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, हम इक्वेशंस का लेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो बस मेरी तरफ से अब चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, कल इसी का टेस्ट ले लें। ठीक है, कल सिंपल इक्वेशन का टेस्ट है और फिर परसों साइंस का चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है साइंस का चैप्टर? चलो रेस्पिरेशन। ठीक है, और बेटा अगर कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है तो साइंस की वीडियो साइंस के चैनल पे मिलेगी। ठीक है, तो एक चैप्टर हम मैथ का पढ़ते हैं, फिर एक चैप्टर साइंस का पढ़ते हैं, ऐसे रहता है। ठीक है, तो मैथ का ये खत्म हो गया, अब अगला चैप्टर साइंस का रहेगा, वो साइंस के चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, और फिर जब हम मैथ का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे तो इस चैनल पे आपको आगे की वीडियोज़ मिला करेगी। तो बस आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़ो, सीखो, समझो, और कोई कहीं डाउट हो तो कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा और अच्छे से आपको समझा सकूँ। बस आज के लिए इतना ही।